वो सीट हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, दोनों सीट, गोपालगंज वाली भी सीट और मोकामा वाली भी सीट। मोकामा में हमारी पार्टी है भाई। मुझे तो नहीं वहाँ पे नामांकन किसमें सिर्फ आरजेडी के ही दिखे ना, जदयू के दिखे ना। अब आपको नहीं दिखा तो उसमें हम अब क्या कर सकते हैं? आप लोग फिर वहाँ क्षेत्र में घूमने? हाँ, हम लोग जाएंगे वहाँ चुनाव प्रचार में। भाई राजनीतिक लड़ाई है ना वो। हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाए, समाज से बेदखल होना पड़ेगा। ये लोग जितना जहर बोते हैं, जितना हिंदू मुसलमान करते हैं, जितना गरीबों को उत्पीड़ित करते हैं, इनको समाज से बेदखल करना होगा। जदयू लिस्टिंग करेगा तब जाकर के नीचे जनता जाएगी। माले लिस्टिंग करेगा क्योंकि जदयू के ललन सिंह का भी तो वहाँ पे क्षेत्र है। कम मिलेगा, हारेंगे लोग। हारना महत्वपूर्ण है, कितना वोट से हारे हो तो बड़ी मार्जिन से। गोपालगंज जीत रहे हैं हम लोग, सीट दोनों सीट जीत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, मोकामा और गोपालगंज। अभी मोकामा जो उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ पर नामांकन में मैं भी वहाँ थी और लगातार मैं वहाँ पर क्षेत्र घूम रही हूँ। और जो मुझे वहाँ देखने को मिला है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। जी हाँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार है और उसमें कई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ मिले हुए हैं। तो नामांकन के समय जो दिखा वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नामांकन के समय सिर्फ आरजेडी के ही जो लोग हैं, जो मंत्री हैं और कार्यकर्ता हैं, वही दिखे और पार्टी वाले कहाँ गए। उस पर सवाल खड़ा होता है। संदीप सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से सवाल करते हैं आखिर और भी पार्टी के जो लोग हैं वो कहाँ गए। उस समय कहीं भी नहीं दिखा, अभी तक वहाँ पे नहीं। देखिए, नॉमिनेशन में वहाँ माले के भी लोग थे। अब माले में तो उतना नेम फेम वाले लोग नहीं होंगे जिनको आप पहचानती होंगी, जदयू कभी नहीं थे। लेकिन पार्टी के लेवल पे, महागठबंधन के लेवल पे बातचीत हो करके उस सीट पे महागठबंधन को सब लोगों ने समर्थन दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सीट हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, दोनों सीट, गोपालगंज वाली भी सीट और मोकामा वाली भी सीट। क्योंकि इस समय का जो राजनीतिक परिस्थिति देश का, वहाँ से आम जनता अब सोचना शुरू कर दी है। जो छात्र, जो अभ्यर्थी अभी तक इस गफलत में थे कि मोदी जी आएंगे तो कुछ तिलिस्म हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, उन सबको निराशा हाथ लगी है। सबको लग चुका है कि उनको ठगा गया है। तो अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, हर कोई सरकार से मुक्ति चाहता है। बिहार में भले ही सरकार में है महागठबंधन, लेकिन असल में महागठबंधन विपक्ष की ताकत है। और आप तो जानते हैं, आप लोग मीडिया वाले तो सब जानते हैं, नज़र रखते हैं कि भाई मोदी सरकार में राज्य सरकारों की हैसियत क्या हो गई है। जब उनको लगेगा तब वो आपका टैक्स काट लेंगे। जीएसटी का जो पैसा, राज्यों का जो कर मिलता है जीएसटी से, वो पैसा रोक देती है सरकार। जब उनको लगेगा तो अलग अलग बजट में कटौती कर देंगे, दबाव बना देंगे, फंड अपने तरीके से एलोकेट कर देंगे, राज्य पे रोक लगा देंगे। तो जितने विपक्ष की सरकारें आज देश में चल रही हैं वो तो सब तो कठिन परिस्थिति में चल रही है। और बिहार में ही देखिए ना, बिहार की जनता अलग अलग विकास की जो बात करती है। वही मुद्दे पे आती हूँ कि आखिर वहाँ पे आप लोग कोई नहीं दिखा। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे होंगे कोई लोग, एक दो लोग हैं। मोकामा में हमारी पार्टी है भाई। मुझे तो नहीं वहाँ पे नामांकन किसमें सिर्फ आरजेडी के ही दिखे ना, जदयू के दिखे ना। अब आपको नहीं दिखा तो उसमें हम अब क्या कर सकते हैं? आप लोग फिर वहाँ क्षेत्र में घूमने? हाँ, हम लोग जाएंगे वहाँ चुनाव प्रचार में। भाई राजनीतिक लड़ाई है ना वो। जदयू की अभी तक तो किसी को लग सकता है कि वो 2 लोगों की आपसी लड़ाई है, तथाकथित 2 बाहुबलियों की लड़ाई है। हम तो वहाँ से नहीं देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। और किस विचारधारा को सदन के अंदर पहुंचाया जाए, किस विचारधारा को सदन के अंदर मजबूत किया जाए। तो उस लिहाज से तो हम चाहें कि हर जगह से भाजपा हारे और सिर्फ सरकार से क्यों जाए। हम तो बराबर क्यों होने वाली है? कहने दीजिए कहने वालों को, टक्कर बराबर, क्योंकि उनको समझ में सपोर्ट नहीं कर रही है ना। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो चुनाव निकल रहा है। अभी तक तो लिस्टिंग भी नहीं चालू हुई है कि कौन कहाँ जाएगा। अरे लिस्टिंग से होता है, जदयू लिस्टिंग करेगा तब जाकर के नीचे जनता जाएगी। माले लिस्टिंग करेगा क्योंकि जदयू के ललन सिंह का भी तो वहाँ पे क्षेत्र है। देखिए, बिहार की परिस्थिति जो है, वहाँ चुनाव जनता लड़ती है। पार्टियां एक लेवल पे ही है, लेकिन जनता चुनाव लड़ती है। और जनता का पूरा समर्थन महागठबंधन की सरकार जब आई तो आप लोग मीडिया वाले, आप लोग घूम करके देखे होंगे कि बिहार में उस समय कितना उल्लास था लोगों में। तो वो उल्लास लोग बरकरार रखेंगे और भाजपा को वोट है वहाँ पे, होगा ही ना भाई। अब समाज है तो समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की मानसिकता। मुझे बताइए कब तक पहुँच रहे हैं? पार्टी का तुरंत पैनल बनेगा, पैनल से लोग जाएंगे तो हम लोग तो जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर से जाएंगे ना। चुनाव हो रहा है तो जाएंगे नहीं, और हम लोग का काम ही क्या है? चुनाव में घूमना। और क्या काम है? चुनाव में घूमना, चुनाव में राजनीतिक बात करना। हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी, तो राजनीतिक बात कहेंगे आपसे। हम तभी तो आपसे कह रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाए, समाज से बेदखल होना पड़ेगा। ये लोग जितना जहर बोते हैं,
जितना हिंदू मुसलमान करते हैं, जितना गरीबों को उत्पीड़ित करते हैं, इनको समाज से बेदखल करना होगा। तो हम तो वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, सिर्फ सत्ता से बेदखली की बात नहीं है। कम मिलेगा, हारेंगे लोग। हारना महत्वपूर्ण है, कितना वोट से हारे हो तो बड़ी मार्जिन से। गोपालगंज जीत रहे हैं हम लोग, सिर्फ दोनों सीट जीत रहे हैं। तो सिंपैथी वोट है बीजेपी की। सिंपैथी वोट जब आएगा चुनाव तब ना दिखेगा। देखिए आप लोग तो हैं ही, हम लोग भी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर महागठबंधन की सरकार है तो आखिर और पार्टी के लोग कहाँ गए। और एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि जदयू के जो लोग हैं पूरे तरीके से वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि माले के जो संदीप सौरभ हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि हम भी मोकामा जाएंगे और पूरा क्षेत्र घूमेंगे क्योंकि महागठबंधन की है, हम लोग सब हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब देखना होगा कि कब तक ये लोग जाते हैं और क्षेत्र घूमते हैं। लेकिन बराबर क्या टक्कर है भाई, मोकामा में टक्कर जो है वह बराबर का है क्योंकि दो भूमियार खड़े हैं और वोट जाहिर सी बात है कटने वाला है भूमियार का। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।